जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि आपका टाइम टेबल कब आ जाएगा। तो दोस्तों आपको तैयारी अब से करनी है। जिन स्टूडेंट्स में अभी तक यह सस्पेंशन था कि शायद एग्ज़ाम नहीं होगा और हम प्रमोट हो जाएंगे, दोस्तों आप सबको पता होगा और अभी एहसास भी हो रहा होगा कि हाँ शायद अब एग्ज़ाम होगा। बहुत जल्द 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन बनेगी मुख्यमंत्री, और उसके बाद बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद पाई जाती है। तो दोस्तों अब इस भ्रम में मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे हम हर वीडियो अपने बार बार आपको यही बात बता रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, चाहे बहुविकल्पी ही होगा दोस्तों। पर अब ये भी आज बात क्लियर कर दे रहे हैं कि अब बहुविकल्पी नहीं होगा, बल्कि दोस्तों आपका पूरा जैसे एग्ज़ाम हुआ करता था वैसे एग्ज़ाम होगा। 1 to 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको आज खैर ये बात बाद में समझेंगे। सबसे बड़ी बात है आज जो ये वीडियो बननी है कि आप किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिखें ताकि आपको नंबर बेहतर और बेहतरीन मिल सके। दोस्तों आप 90+ जा सके, तो उसके लिए टॉपर्स कैसे लिखते हैं आज पूरा आपको गाइडेंस इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको कौन सा प्रश्न कैसे लिखना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए आपको सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी सबसे प्रिय भाषा हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसी भाषा की आज पूरी जानकारी देंगे कि मान लीजिए आपका पहला पेपर हिंदी, तो दोस्तों आपका पहला पेपर हिंदी आ गया और आपने हाथ में पेपर रिसीव किया। तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, फिर पेपर मिलते हैं। तो कॉपी में अपना बहुत सावधानीपूर्वक रूल नेम एंड कॉलेज नेम जो भी है, सेंटर नेम, सब कुछ सावधानीपूर्वक भरिए। उसके बाद शुरुआत कीजिए अगले नेक्स्ट पेज से कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 से चालू करना है, तो बीचों बीच में और उसके पहले बीचों बीच के पहले आप कम से कम जितनी चौड़ी पटरी होती है तो उतनी चौड़ी पटरी इधर से लाइन खींच लीजिए और उधर ही उतना ही आप इधर से कर लीजिए। डिज़ाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ी बड़ी होती हैं तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम एक थोड़ा सा लाइन और दे दीजिए छोटी सी, और एक लाइन बॉर्डर देने के लिए और दे दीजिए, अच्छा लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये मर्जी आपकी है, आप एक लाइन से भी काम चल सकता है। तो एक लाइन तो देना ही देना है, इसमें नो डाउट। अब आपको क्या करना है, आपको करना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या एकदम बीच में, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है, 1 और ब्रैकेट में उसको कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई कि प्रश्नोत्तर संख्या बीच में लिखिए 1। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क्या होगा, का खा गा घा अंगा, 5 प्रश्न आएंगे। अब मान लीजिए आपका आ गया मधुशाला मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। यह बात सत्य है कि असत्य है। तो दोस्तों अब का हो गया। अब का के बाद आपका जो है ऑप्शन देगा 1 2 3 4। अब 4 ऑप्शन देंगे का में, भाई एक आप कहेगा निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है। तो मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि मधुशाला प्रेमचंद की एक रचना है। तो क्या लग रहा है दोस्तों, ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? उम्मीद है सत्य नहीं है, क्योंकि मधुशाला आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की है। और नेक्स्ट दे दिया आपका दूसरा नंबर पर दे दिया कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। तो दोस्तों इसे आप जानते हैं कि यह बात सत्य है। तो क्या लिखेंगे, का में विकल्प मिल गया दूसरा, ऐसे लिखिए, इसे ब्रैकेट में करिए और इसे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्या, गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, ठीक है। बस पूर्ण विराम और यहाँ लिख दीजिए सही, यानी सत्य है, ठीक है। ये दोस्तों आपको लिखने का तरीका है। आप उत्तर ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का में दूसरा फिर सही। आगे की कहानी बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो दोस्तों यदि आप टॉपर्स की श्रेणी में जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर ऐसे लिखने पड़ेंगे। बाय द वे आपको एक क्वेश्चन और इसमें आ गया, बहुविकल्पी के आ गया, आपसे पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई एक निबंध लिखिए, ठीक है। अब आपको यदि आ रहा होगा तो आप ये मत सोचिए कि जो उन्होंने बनाया है आप उसे लिख दीजिए, या कह सकता है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो दोस्तों बहुत से लोग सोचेंगे कि चलिए हम क्या लिख देते हैं, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो बहुत से दोस्तों लिख देंगे तुरंत विष्णु प्रभाकर उत्तर। तो ऐसे मत करिए, पूरा लिखिए, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है,
ये फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। तो ऐसे ही आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कुछ और। तो दोस्तों इसी तरह आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब मान लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 ऐसे करिए, इसमें भी 5 जानते हैं आप 5 क्वेश्चन देंगे का खा गा गंगा करके। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कहा जाएगा साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको उत्तर में विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे। मान लीजिए कहा जाएगा साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ए कबीरदास, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा रहीमदास। तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की। तो फिर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2। ऐसे करके मत सोचिए छोड़ देते हैं ये सही हो गया, नहीं, आप यहाँ सूरदास भी मत लिखिए, आप लिखिए साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। ऐसे बस कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। पूरा सेंटेंस जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी देख रहा होगा तो उसे भी बड़ी कॉपी बहुत मनमोहक लग रही होगी कि क्या ज़बरदस्त कॉपी मिली जांचने के लिए, और वो भी जो है आपको फुल में फुल नंबर देते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपको जो है हर क्वेश्चन की एक धारणा बनानी है। जिसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 बता दिया, गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 2 पद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन। अब हम पहुँचते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 पे। प्रश्नोत्तर नंबर 3। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 तो 3 में हम पहुंच चुके हैं। तो उसमें क्या दिया रहेगा भाई, गद्य साहित्य से रिलेटेड कोई सा पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, कोई गद्यांश दिया रहेगा, कोई कहानी दी रहेगी, चाहे मित्रता से हो सकती है या जो चैप्टर्स आपके यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हाई स्कूल या इंटर के लिए नहीं बन रही है, दोनों क्लास के लिए बन रही है, इसलिए किसी एक चैप्टर का नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ। तो दोस्तों आपको बताना है, मान लीजिए आपका मित्रता से आ गया। ठीक है, मित्रता से आ गया, कुछ लाइनें लिखा हुआ है, कुसंग का जोर बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे करके आ गया। तो अब किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों हम आपको तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, संकेत लिखिए। संकेत में क्या लिखना है, मान लीजिए कुसंग का ज्वर शुरुआत में लिखा है तो आप लिख दीजिए कुसंग का ज्वर डॉट डॉट। अब जहां पर अंतिम लाइन समाप्त हो रही हो, ठीक है, मान लीजिए प्रतीत होता है अंत में लिखा है, तो अंतिम लाइन जो भी है 2-3 लाइनें ऐसे कर दीजिए। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, संदर्भ हेडिंग पड़ेगी, संकेत हेडिंग है आपकी। अब इसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित कौन सा मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम, पाठ का नाम, हिंदी, तीनों कॉलेज लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा से जरूर करिएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर नंबर 3। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 4। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 5 में जीवन परिचय रहेगा, फिर 5 में का में गद्य से जीवन परिचय, खा में पद्य से जीवन परिचय, फिर संस्कृत से। मतलब कहने की तो हमने आपको एक सब्जेक्ट की जानकारी दी है। अब इसी तरह चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको पूरा आंसर अच्छे से देना है, बहुत शॉर्टकट नहीं चलना है, ताकि आप किस तरह से टॉपर्स जो 95% आप सुनने में आता है पेपर में कि 93.5%, 97% आ गया। तो दोस्तों उनकी कॉपी में कुछ भाई ज्ञान तो रहता है उनके पास, नो डाउट, पर कुछ कॉपी में लिखावट भी बहुत अच्छी होती है, तभी ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तभी ज़्यादा परसेंटेज बनते हैं। तो दोस्तों यदि आपके भी दिल में चाह है कि हम 90+ जाएंगे, तो दोस्तों आपको कॉपी भी लिखने का तरीका पता होगा। आज की वीडियो का मकसद यही था बनाना कि आप एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और ये भी बता रहे हैं कि आप इसी तरह कॉपी लिखिए चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, और अपनी आज से तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों। 10 मार्च के बाद बहुत जल्द पता चल जाएगा, आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा, पढ़ाई जारी कर दीजिए। अब आप प्रमोट नहीं हो सकते दोस्तों, ऐसी कोई संभावना नहीं है, आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। चलिए खैर, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।